समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वेद हमारे आस्था ग्रंथ विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं। ये हमारे आस्था ग्रंथ हैं और परम प्रमाण हैं। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है, अर्थात वेदों की रचना किसी मनुष्य ने नहीं की। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों के अंतःकरण में वेद वाणी को प्रेरित किया। स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती जी, जो पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय के सुपुत्र हैं, वैज्ञानिक स्वामी सन्यासी, जिन्होंने वेदों का अंग्रेजी में भाष्य भी किया, वो बताते हैं कि प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि लोग सीधे वेदों से प्रेरणा प्राप्त करते थे। फिर पीछे 2000 वर्षों से वो परिपाटी परंपरा विकृत हो गई। वेदों का वास्तविक अर्थ लुप्त हो गया। फिर लोगों में वेदों से सीधा प्रेरणा प्राप्त करने का उत्साह नहीं रहा और सामर्थ्य भी नहीं रहा। महर्षि दयानंद जी के समय में बताते हैं कि उस समय वेदों की हस्तलिपियाँ विद्यमान थी देश में, लेकिन कोई मुद्रित कॉपी नहीं थी वेदों की। और महर्षि दयानंद जी को जितने वेद प्यारे थे, उतना ही ईश्वर प्यारा था। और इन दोनों के लिए उन्होंने किसी से समझौता नहीं किया। समाज के अंदर जो अनेक प्रकार के पाखंड, अंधविश्वास, विकृतियाँ उत्पन्न हो गई थी, समाज रूपी जल जो गंदला हो गया था, समाज का वातावरण जो गंदला हो गया था, उस समाज रूपी जल को महर्षि दयानंद जी ने शुद्ध करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश लिखा। और वो वेदों का सार है। स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती जी बताते हैं कि सबसे पहले महर्षि दयानंद जी को सत्यार्थ प्रकाश लिखने की प्रेरणा राजा जय कृष्णदास ने दी। महर्षि दयानंद जी जब काशी में गए प्रचार करने के लिए, उस समय वो वहाँ पर डिप्टी कलेक्टर थे। तो उनका कहना था कि आप जो उपदेश प्रवचन आदि करते हैं, उससे तो केवल श्रोताओं को ही लाभ होता है, लेकिन जो श्रोता नहीं है वो आपके उपदेशों से लाभान्वित, उनके लाभों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आपको अपने उपदेशों को लिखना चाहिए अथवा
किसी के द्वारा लिखवाना चाहिए। तो उनकी प्रेरणा से महर्षि दयानंद जी ने फिर सत्यार्थ प्रकाश लिखवाना शुरू किया। और ये वेदों का सार है। तो वेदों से हम प्रेरणाएं प्राप्त कर रहे हैं। यह महर्षि दयानंद जी की कृपा है कि उन्होंने वेदों के वास्तविक अर्थ को, जो ऋषियों की परंपरा के अनुसार चल रहा था, फिर से लुप्त हुए वास्तविक अर्थ को प्रकट किया। यजुर्वेद का 34वां अध्याय कल हमने मंत्र संख्या 55 के ऊपर विचार किया था। सप्त ऋषयः प्रतिहिता शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम अप्रमादम। शरीर के विषय में बताया था इस मंत्र में, और इंद्रियों के विषय में बताया है, प्राणों के विषय में बताया है कि ये कैसे हैं। मंत्र का देवता है अध्यात्म प्राणा देवता, प्राण आदि ये देवता है। तो ये मंत्र भी ईश्वर का प्रतिपादन कैसे करता है, इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि शरीर का ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान, प्राणों का ज्ञान इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया है। एक तो ये परमेश्वर की कृपा दृष्टिगोचर होती है कि इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ने शरीर, इंद्रियों आदि के विषय में मनुष्यों को बताया। और दूसरा, ये जो शरीर, इंद्रियां आदि हैं, इनको बनाने वाला, इनके अंदर जो जो विशेषताएं हैं, ज्ञान इंद्रियों के अलग अलग विषय है। नेत्र इंद्रिय रूप को ही ग्रहण करती है, रस को ग्रहण नहीं करती। नासिका इंद्रिय गंध को ही ग्रहण करती है, शब्द को ग्रहण नहीं करती। तो ये इंद्रियों के अंदर जो विशेषताएं हैं, ये परमेश्वर ने स्थापित की। इसी प्रकार से मन बुद्धि है, बुद्धि के माध्यम से निश्चय होता है, मन के माध्यम से हम संकल्प, ऊहा, प्रतिभा, अनुमान, स्मृति आदि करते हैं। तो ये विशेषताएं भी इन उपकरणों के अंदर परमेश्वर ने स्थापित की। और इन इंद्रियों के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से हमें बोध होता है, संसार के पदार्थों का सामान्य ज्ञान भी होता है, और तत्व ज्ञान की प्राप्ति में भी ये इंद्रियां, अंतःकरण सहायक है। और शरीर के अंदर जो प्राण हैं वो हमेशा चलते रहते हैं, ये भी ईश्वर की व्यवस्था से है, और जो दिन रात हमारी रक्षा करते हैं। तो एक प्रकार से परमेश्वर इन प्राणों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से जीवात्मा की रक्षा कर रहा है। तो इस रूप में ये मंत्र ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं। आज का मंत्र लेते हैं, मंत्र संख्या 56। मंत्र है उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तः तु ईमहे उपप्रयन्तु मरुतः सुदानवः इंद्रप्राशुर्भवा सचा। इस मंत्र की भूमिका में दिया है विद्वान पुरुष क्या करें, विद्वानों को क्या करना चाहिए। और जब हम इस मंत्र के पदार्थ को देखेंगे तो सामान्य मनुष्यों को भी क्या करना चाहिए, ये भी इस मंत्र के अंदर दिया है। सामान्य मनुष्य क्या करें और विद्वान क्या करें। मंत्र का देवता है ब्रह्मणस्पति, और ब्रह्मणस्पति का अर्थ किया है विद्वान। ये ब्रह्मणस्पति शब्द प्रातःकालीन मंत्र में भी आता है, पहले मंत्र में।
प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम। वहाँ पर वो परमेश्वर परक अर्थ किया है संस्कार विधि में। क्या अर्थ किया है उसका? ब्रह्मणस्पति का वेद, ब्रह्मांड और अपने उपासकों का रक्षक। ब्रह्म के 3 अर्थ कर दिए। एक अर्थ कर दिया वेद, दूसरा अर्थ कर दिया ब्रह्मांड और तीसरा अर्थ कर दिया उपासक, ब्राह्मण। ठीक है ना, जो अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त हैं। ईश्वर उनकी रक्षा करने वाला है। अब ये ब्रह्मणस्पति शब्द विद्वान के लिए भी प्रयोग होता है। विद्वान भी ब्रह्मणस्पति है क्योंकि वो भी वेद की रक्षा करता है, वेदों को पढ़ता है, वेदों के अर्थों को याद रखता है, वेद के मंत्रों को याद रखता है, वेद मंत्रों के अर्थों के अनुसार अपने आचरण को करता है, दूसरों को प्रेरणा देता है। तो इस रूप में दूसरों को पढ़ाता है। इस रूप में वो विद्वान क्या है? वेद का रक्षक है। और विद्वान संसार की भी रक्षा करने वाला होता है। संसार के अंदर जो मनुष्य हैं उनके अंदर जो अज्ञान है, अविद्या है, दोष है, उनको दूर करने के लिए वो उपदेश देता है। और अज्ञान, दोष, मलिनताएं लोगों की दूर होने से उनकी रक्षा होती है। और यज्ञ आदि करने की भी प्रेरणा देता है, वातावरण को शुद्ध रखने की भी प्रेरणा देता है, हिंसा ना करने की प्रेरणा देता है, अहिंसा का पालन करो। तो इस प्रकार से जब मनुष्य दूसरे पशु पक्षियों को मारेंगे, काटेंगे नहीं, तो उससे संसार की रक्षा होगी। इस रूप में जो विद्वान है उसको ब्रह्मणस्पति कहा जाता है। और तीसरा, अपने उपासकों का रक्षक। जो विद्वान होता है उसके समीप जो मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए आते हैं, उसके नियमों का पालन करते हैं, उसके अनुशासन में रहते हैं, तो विद्वान में ये विशेष उत्साह होता है कि इनको विद्या दी जाए। और जो विद्वान का उपासक नहीं होगा, उसके अनुशासन में नहीं रहेगा, तो विद्वान की ये इच्छा नहीं होगी कि इनको विद्या पढ़ाई जाए, और वो मना भी कर सकता है। और विद्या नहीं मिलेगी तो मनुष्यों की रक्षा नहीं होगी, और विद्या मिलेगी जिज्ञासु को तो उससे उसकी रक्षा होगी। तो इस प्रकार से जो विद्वान है वो जिज्ञासुओं को, श्रद्धालुओं को रक्षा प्रदान करता है, उनकी रक्षा करता है। इसलिए विद्वान को ब्रह्मणस्पति कहा है। तो विद्वान पुरुष क्या करे, इस मंत्र की भूमिका में दिया है। तो भावार्थ जब हम देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, मंत्र का तात्पर्य क्या है, परमेश्वर ने यह मंत्र किस लिए बनाया। जो लोग विद्या की कामना करते हुए आपका आश्रय लेवें, उनके अर्थ विद्या देने के लिए आप उद्यत कीजिए। तो विद्वान क्या करें? जो विद्या की कामना वाले हैं, विद्यार्थी हैं, विद्या प्रयोजन वाले हैं, जिज्ञासु हैं, ऐसे व्यक्ति यदि विद्वान के पास आते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, उसका आश्रय, विद्वान का आश्रय लेने का मतलब कि हम आपके प्रति समर्पित हैं, आपके अनुशासन में चलेंगे, आपके नियमों का पालन करेंगे, आप हमें विद्या दीजिए। तो उनके लिए, उनके अर्थ विद्या देने के लिए विद्वान लोग उद्यत हो रहे हैं। तो उनको विद्वान लोग क्या हैं? विद्या दें। ये मंत्र के अंदर बताया है। मंत्र है, उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तः तु ईमहे उपप्रयन्तु मरुतः सुदानवः इंद्र प्राशुर्भवा सच। अब मंत्र में विद्वान मनुष्य क्या करें, पदार्थ के माध्यम से हम मंत्र के शब्दों को जानेंगे, पदों को जानेंगे। पदार्थ में संबोधक
संबोधन है, विद्वान को संबोधित किया जा रहा है। कुछ सामान्य मनुष्य विद्वान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे ब्रह्मणा, धन के पते रक्षक इंद्र, ऐश्वर्य कारक विद्वान। तो विद्वान के दो विशेषण दिए हैं। विद्वान के अंदर विद्वान का कार्य भी इन विशेषणों के अंदर बताया गया है। विद्वान क्या करे, ये विद्वान का कर्तव्य उसके विशेषण के अंदर बताया है। तो इंद्र का अर्थ है ऐश्वर्य कारक। तो विद्वान को ऐश्वर्य उत्पन्न करनी चाहिए, दूसरे मनुष्यों के अंदर ऐश्वर्य उत्पन्न करना चाहिए। धन किस प्रकार से प्राप्त हो, जो कि शरीर, आत्मा, मन की उन्नति करने वाला हो। इसी प्रकार से और अच्छे अच्छे गुण कैसे प्राप्त हों, वो विद्वान दूसरे मनुष्यों को बताता है, उपाय बताता है। धन प्राप्त करने के दो प्रकार के धन होते हैं, एक भौतिक धन और दूसरा आध्यात्मिक धन है। आध्यात्मिक धन में शम, दम, तितिक्षा, धैर्य, सहन शक्ति, यम नियम आदि का पालन। तो ये इन आध्यात्मिक धनों को और भौतिक धनों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य, धन किस प्रकार से कमाए, शुद्ध धन किस प्रकार से कमाए, आध्यात्मिक धन किस प्रकार से अर्जित करें, ऐसी विधि, उसको उन धनों को उत्पन्न करने की विधि, उपाय विद्वान के पास होता है। और विद्वान का ये कर्तव्य है कि वो उन उपायों को दूसरे मनुष्यों को बताएं, जिससे कि दूसरे मनुष्य भी भौतिक धन से और आध्यात्मिक धन से युक्त हों। ये विद्वान का कर्तव्य है, ये विद्वान को करना चाहिए। ये विशेषण के अंदर ही विद्वान का कार्य बताया कि विद्वान ऐश्वर्य कारक होता है। दूसरा, विद्वान ब्रह्मणस्पति का अर्थ किया है धन के रक्षक। जो विद्वान है वो धन की रक्षा करने वाला होता है। धन अनेक प्रकार के होते हैं और विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, सबसे बड़ा धन विद्या धन बताया गया है। और विद्या में भी जो आत्मा परमात्मा से संबंधित विद्या है उसका और अधिक महत्व है। तो विद्वान विद्या आदि धनों की रक्षा करने वाला होता है। विद्या धन की रक्षा कैसे होती है? वो विद्या का अभ्यास करता है, जो उसने पढ़ा है उसको वो देखता रहता है, विचारता रहता है। ये भी एक पुण्य कार्य है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए व्यवहार भानु के अंदर। कौन कौन से? अप्राप्त की इच्छा, प्राप्त की रक्षा, रक्षित की वृद्धि और बड़े हुए को दूसरों के हित के लिए उसका उपयोग करना। तो विद्वान विद्या रूपी धन की रक्षा करने वाला होता है, उसकी आवृत्ति करता रहता है, अभ्यास करता रहता है। दूसरा धन है अच्छे अच्छे गुण, कर्म, स्वभाव, सहन शक्ति, धैर्य, पुरुषार्थ, दया, करुणा आदि आदि। तो इन गुणों का यदि अभ्यास नहीं किया जाएगा, तो जैसे विद्या का अभ्यास नहीं किया जाएगा तो विद्या नष्ट हो जाएगी। अर्जुन के विषय में बताते हैं, अर्जुन ने धनुर्विद्या का अभ्यास करना छोड़ दिया तो उसकी विद्या नष्ट हो गई। कंप्यूटर चलाना छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे, मोबाइल चलाना छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा क्या करना है। इसी प्रकार से गुण है, जो गुण है साहस, पराक्रम, धैर्य, पुरुषार्थ, यदि उन गुणों का अभ्यास नहीं करेंगे तो वो गुण भी क्या है, धीरे धीरे कम होते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आ रही
जिसमें कि साहस करना पड़े, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आ रही, कोई वो पराक्रम नहीं कर रहा, अथवा कोई सहन करने वाली परिस्थिति नहीं आ रही, तो वो धीरे धीरे सहन शक्ति आदि गुण कम होते जाएंगे। बहुत समय तक व्यक्ति अनुकूलता में रहा, कोई प्रतिकूलता नहीं आई, बहुत लंबे समय हुआ, तो उसको सहन शक्ति गुण का अभ्यास करने का अवसर नहीं मिला, और कई वर्षों के बाद कोई बड़ी प्रतिकूलता आ जाएगी तो फिर वो उसको सहन नहीं कर पाएगा, वो सहन शक्ति उसकी धीरे धीरे कम हो जाएगी प्रयोग ना करने से। तो विद्वान जो होता है वो गुणों का अभ्यास करता रहता है, जिससे कि वो उसके गुणों की रक्षा रहे। केवल विद्या का अभ्यास नहीं होता, गुण कर्मों का भी अभ्यास आवश्यक है, जिससे कि वो बने रहे। तो हे ब्रह्मणस्पति, धन के रक्षक, ऐश्वर्य कारक विद्वान, सामान्य मनुष्य विद्वान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, देवयंतः, ये सामान्य मनुष्यों का विशेषण है। देव का अर्थ किया है दिव्य विद्वान। दिव्य विद्वानों की कामना करते हुए हम लोग, सामान्य व्यक्ति कह रहे हैं कि हम दिव्य विद्वानों की कामना करते हुए जिस त्वा आपको ईमहे याचना करते हैं। तो सामान्य व्यक्तियों को विद्वानों की कामना करनी चाहिए, क्योंकि अनेक क्षेत्र होते हैं और अनेक क्षेत्रों में बाधाएं, समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे बिजली का विभाग है, पानी का विभाग है, मकान का विभाग है, अथवा घर के अंदर कोई झगड़ा हो गया, भूमि जायदाद का झगड़ा हो गया, अथवा आपस में मनमुटाव है, अथवा धन से संबंधित कोई गड़बड़ी हो गई, ठीक है ना, किसी ने बैंक से पैसा चुरा लिया, अथवा मोबाइल के माध्यम से आपका अकाउंट हैक कर लिया, तो सामान्य व्यक्ति को ये जानकारी होती नहीं है, तो ये समस्याएं उत्पन्न होती है व्यवहार के अंदर। तो जो इन क्षेत्रों में कुशल हैं, विद्वान हैं, उनके पास जाकर इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कोई गुरुकुल का आचार्य बन गया, पहली बार आचार्य बना है, उसको अनुभव नहीं है, तो जो पहले आचार्य रह चुके हैं, अनुभवी हैं, उनसे लाभ उठाना चाहिए कि भाई आचार्य बने हैं तो कैसा व्यवहार करना है विद्यार्थियों के साथ, जिससे कि विद्यार्थियों की उन्नति हो। तो विद्वान लोग उन्नति का उपाय बताते और भी अनेक समस्याओं का समाधान बताते हैं। उन्नति करने के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए समस्याएं तो आती है, बाधाएं तो आती है। कुछ बाधाएं स्वाभाविक होती है और कुछ बाधाएं व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न की जाती है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन के अंदर अच्छे गुण कर्म स्वभाव धारण नहीं किए, विद्या को प्राप्त नहीं किया, उसके सामने जीवन में अनेक बाधाएं, प्रतिकूलताएं आएगी। प्रगति करने के लिए उसके सामने अनेक बाधाएं आएगी। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी के पहिए का घर्षण होता है, भूमि के साथ घर्षण होता है, हवा के साथ घर्षण होता है, पहिए के अंदर जो यंत्र हैं उनका भी घर्षण होता है। तो घर्षण से वो गाड़ी क्या है, आगे बढ़ती है। वो घर्षण ना हो, भूमि चिकनी हो तो क्या होगा, वो गाड़ी फिसल जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो घर्षण से ही वो गाड़ी क्या है, आगे बढ़ती है। इसी प्रकार से जीवन के अंदर भी संघर्ष तो होता है, कुछ स्वाभाविक संघर्ष होता है और वो उन्नति के लिए आवश्यक है।
धर्म की रक्षा के लिए, वेद की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए कभी कभी संघर्ष करना पड़ता है, विरोध करना पड़ता है, दंड देना पड़ता है, धमकाना पड़ता है, तो उसमें ऐसी स्थितियां आ जाती है। वो संघर्ष उन्नति कारक है। परंतु कुछ संघर्ष हमारे द्वारा उत्पन्न होता है। मान लीजिए गाड़ी आगे बढ़ रही है, अब गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं भरवाया तो बाधा उत्पन्न हो जाएगी, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ये पेट्रोल ना भरवाना हमारे द्वारा उत्पन्न है। गाड़ी के पहिए के अंदर हवा कम रखी, ग्रीस नहीं डलवाई, तो अब ये घर्षण संघर्ष अधिक होगा। ये हमारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। और यदि हम पेट्रोल ठीक रखते हैं, हवा ठीक रखते हैं, मशीन ठीक रखते हैं, ग्रीस आदि ठीक डलवाते हैं, तो हमारी ओर से कोई बाधा नहीं है। बाधा स्वाभाविक रहेगी, भूमि की, हवा की, मशीन के यंत्रों की। इसी प्रकार से यदि हमने अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव धारण नहीं किए, विद्या प्राप्त नहीं की, तो आगे बढ़ने में ये हमने अपनी ओर से बाधा उत्पन्न की है। और यदि हम अपनी ओर से कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करते हैं, विद्या को प्राप्त करते हैं, तो स्वाभाविक बाधा जो अपनी ओर से बाधा है वो नहीं होगी। स्वाभाविक बाधा तो होगी, मतलब कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो अच्छे कार्य का विरोध भी करते हैं, वो बाधाएं होगी, लेकिन उन बाधाओं को सहन करने का सामर्थ्य भी उसके पास होगा जिसने अपनी योग्यता प्राप्त की है। जैसे हम गाड़ी से आगे बढ़ते हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, कभी कभी आंधी की बाधा आ जाती है, बारिश की बाधा आ जाती है, तो उस बाधा को हम दूर कर देते हैं। कैसे? शीशा बंद कर देते हैं, गाड़ी का शीशा बंद कर देंगे तो बारिश अंदर नहीं आएगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरों के द्वारा बाधा उत्पन्न हो गई, लोग सामने खड़े हो गए, रास्ता रोक रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? रास्ता बदल देते हैं, दूसरे रास्ते से चले जाते हैं अथवा उनको समझा देते हैं। तो इसी प्रकार से दूसरों के द्वारा जो बाधाएं होती है वो हमारे पास यदि विद्या है, विवेक है, तो उसको हम दूर कर सकते हैं, उसको टाल सकते हैं। और अपनी ओर से बाधा भी उत्पन्न नहीं होगी यदि हमारे पास विद्या है, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव है। तो विद्वान लोग ये बताते हैं कि जीवन में संघर्ष कम से कम हो, इस प्रकार से चलना चाहिए, ये बुद्धिमत्ता है। और उसके लिए हमें विद्या और अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्वानों की कामना करनी चाहिए अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए। और कभी कभी जीवन में विशेष समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, नई नई समस्याएं आती है, व्यक्ति के पास इतना ऊहा नहीं होती, इतनी बुद्धि नहीं होती, इतना वो विचार नहीं कर सकता, तो जो अनुभवी हैं उनसे संपर्क करना चाहिए कि ये समस्या उत्पन्न हो गई, इसका क्या समाधान किया जाए। नहीं तो वो समस्या का समाधान नहीं होगा तो वो समस्या उसके दिमाग में घूमती रहेगी, वो तनाव से युक्त रहेगा और उसके कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो पहली बात कि विद्वानों को ऐश्वर्य उत्पन्न करना चाहिए, उनको धन की रक्षा करनी चाहिए, अपने धन की रक्षा भी करनी चाहिए, दूसरों के धन की भी रक्षा करनी चाहिए, उसके उपाय बताना चाहिए। और सामान्य व्यक्तियों को विद्वानों की कामना करनी चाहिए समस्याओं के समाधान के लिए। फिर आगे बताया, जिस आपको, सामान्य व्यक्ति कह रहे हैं विद्वान को संबोधित करते हुए, सुदानवः, सुंदर दान देने वाले, मरुतः, मनुष्य, उपप्रयन्तु, समीप से प्रयत्न के साथ प्राप्त हों। तो सुंदर दान देने वाले मनुष्य विद्वानों को समीप के साथ प्राप्त हो, मतलब कि वो उनके सानिध्य में रहे और रहकर सीखें। कौन? सुंदर दान देने वाले, जिनके अंदर देने की प्रवृत्ति है, त्याग की प्रवृत्ति है, परोपकार की प्रवृत्ति है। कोई विद्वान व्यक्ति कोई कार्य बताए तो वो झटाझट भाग भाग कर करे, उसमें आलस्य प्रमाद ना करे। तो ऐसे सुंदर दान देने वाले, ईश्वर भी
बहुत देने वाला है। ईश्वर के लिए वेद के अंदर शब्द प्रयोग हुआ है भूरी दा असी, परमेश्वर बहुत देने वाला है। तो इसी प्रकार से जो सुंदर दान देने वाले हैं, इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। दान कुपात्र को भी दिया जाता है और सुपात्र को भी दिया जाता है। तो जो सुपात्र को दान दिया जाता है वो क्या हो जाएगा? सुंदर दान। और विद्या का दान सबसे बड़ा दान है। मनुस्मृति के अंदर श्लोक आता है, सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानम विशिष्यते। तो विद्या का दान भी एक सुंदर दान है और सुपात्रों को दान भी एक सुंदर दान है। तो ऐसे जो मनुष्य हैं वो विद्वानों को समीप से प्राप्त हों, अर्थात उनके पास जाएं और विद्या सीखें। ये सीखने वालों की योग्यता बताई है। सीखने वालों की योग्यता क्या होनी चाहिए? वो अच्छा सुंदर दान देने वाले हों, दूसरों की सहायता करने वाले हों, दुखों को दूर करने वाले हों, उसमें अपनी समय शक्ति लगाने वाले हों। फिर अगली बात बताई, सो आप उत्तिष्ठ। अब सामान्य व्यक्ति विद्वान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, आप उठिए और सचा सत्य के संबंध से प्राशुः उत्तम भोग करने वाले होजिए। तो विद्वान लोगों को सत्य के संबंध से भोग भोगने चाहिए, अर्थात लोगों को सच्ची विद्या सिखाकर, वेद विद्या, सच्चे ईश्वर के विषय में, सच्चे धर्म के विषय में बताकर उससे अपना जीवन यापन करना चाहिए, उससे अपनी जीविका अर्जित करनी चाहिए। पाखंड सिखाकर नहीं, लोगों को अंधविश्वास में फंसाकर नहीं, लोगों को गलत ईश्वर बताकर नहीं, अथवा वेदों में अश्रद्धा उत्पन्न करके नहीं। तो ये सच्ची विद्या के संबंध से लोगों को, विद्वानों को क्या है? भोग भोगना चाहिए। झूठी विद्या नहीं सिखानी चाहिए। सच्ची विद्या, योग विद्या है, ब्रह्म विद्या है, वो सिखानी चाहिए। सच्चे धर्म के विषय में बताना चाहिए और जो पाखंड है उसका खंडन करना चाहिए, अंधविश्वास का खंडन करना चाहिए और इस प्रकार करते हुए उनको भोग भोगना चाहिए। इस प्रकार से वो भोग भोगेंगे तो वो उनके लिए उन्नति कारक होगा। और यदि वो लोगों को अंधविश्वास में डालेंगे, पाखंड सिखाएंगे, सच्ची वेद विद्या का विरोध करेंगे और उससे वो भोग भोगेंगे तो वो उनके लिए हानिकारक होगा। तो ये मंत्र के अंदर विद्वान क्या करें ये भी बताया है और सामान्य मनुष्य क्या करें ये भी बताया है। तो विद्वानों को आध्यात्मिक और भौतिक धन की रक्षा करनी चाहिए, अपनी भी, और दूसरों को रक्षा के उपाय बताने चाहिए। स्वयं ऐश्वर्यशाली तो हैं ही वो, दूसरों के भी ऐश्वर्यों को उत्पन्न करना चाहिए। सामान्य व्यक्तियों को विद्वानों की कामना करनी चाहिए, विद्वानों के पास जाना चाहिए अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। और सीखने वालों की योग्यता होनी चाहिए, वो सुंदर दान देने वाले हो, उनके अंदर परोपकार की भावना हो। और विद्वान लोग भी क्या है? सच्ची विद्या को सिखाएं, झूठी विद्या को ना सिखाएं। ये कुछ बातें मंत्र के अंदर बताई।